बिहार के इलेक्शन से पहले ही मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया कि अगर शेर बाहर रहेगा तो फड़फड़ाएगा, और फड़फड़ाएगा तो इधर नीतीश कुमार की जनसभा होगी और इधर मनीष कश्यप की जनसभा होगी और लहर एक तरफ चल रही होगी, तो वो कहेगा हमारी लालटेन तो बुझ गई। सवाल है तुम लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मुझे तो पता था, मुझे पता था कि तुम्हारा टाइप भी आएगा, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। कोई पत्रकार अभिशार जैसा अपने कैबिन के बाहर आके जंतर मंतर में किसी का इंटरव्यू लेता है, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है, अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की, तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने नागरिकों को मोहरा बना दिया, जिस डॉक्टर ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया, किसको, उस डॉक्टर को गायब कर दिया, जिस नागरिक ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया, और यहाँ खड़े होकर 1.5 घंटे बाद यहाँ कह रही हूँ माय गॉड, जो यहाँ आंदोलन में कह रही मुझे गर्मी लग रही है। तो अभिसार की तुलना मनीष कश्यप से करना सही है? भाई साहब सुनिए, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए, देश के लिए, और जिस दिन उसने बीजेपी के नेताओं की भी कुछ बुराई करी थी उस दिन मैं समझ गया ये न्यूट्रल है। क्या चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, सारा लोचा फंडिंग का है और सारा फंडा फंडिंग का है। अगर ये इतने सत्यवादी हरिचंद थे तो इसी देश में भारत की सबसे महंगी मिठाई की कंपनी का पैकेज कौन खिला रहा है भाई साहब? 16 लोगों की लिस्ट बना दी, इनकी क्या औकात है 16 लोगों को ये बैन करेंगे? अभी 24 से पहले उनके पैरों में दिखा दूंगा, जिनकी लिस्ट बनाई है ना उन पत्रकारों के पैरों में दिखा दूंगा हमारा चुनाव प्रचार कर दो, मैं सीट हार रहा हूं। साला तुम चाइना वालों से फंडिंग ले रहे हो जो किसी के सगे नहीं है, और चाइना वाले तो ऐसे हैं, क्या पता चाइना वालों ने इनको लपेटवा दिया हो, क्या मालूम कोई 2-4 बयान इन्होंने ना दिए हो, ऐसा हो सकता है भाई, कोनो फिरकी ले रहा है। भैया देश में जो भी पत्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होगा उसके साथ ऐसे ही होगा भाई साहब। कल जाएंगे, शराब चल रहे हैं, जमुना के किनारे बैठकर थोड़ा शोक प्रकट करेंगे। ये बंदा किसी भी कंपनी का हो, हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, मगर मुझे इतना पता है भैया, सब पहले कैमरा सेट कर लो। यहाँ पर जब धरना होता है ना तो भारत माता के नाम पे कोई पानी भी नहीं किसी के नाम का पीना चाहता, पता क्यों? चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, सारा लोचा फंडिंग का है और सारा फंडा फंडिंग का है। अगर ये इतने सत्यवादी हरिचंद थे तो इसी देश में भारत की सबसे महंगी मिठाई की कंपनी का पैकेज कौन खिला रहा है भाई साहब? कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा कोई? पत्रकार डिस्टर्ब मत करो, रुक जाओ 1 मिनट। आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, आपके घिसे हुए माइक रात दिन मेहनत करे हुए, आपके घिसी हुई चप्पलें, आपके घिसे हुए जूते पत्रकार बताते हैं कि आपकी पत्रकारिता जेन्युइन है। क्या कोई पत्रकार अभिशार जैसा अपने कैबिन के बाहर आके जंतर मंतर में किसी का इंटरव्यू लेता है? कभी आया है कोई पत्रकार? कभी रवीश कुमार आता है अब ग्राउंड में? कभी किसी ने देखा है? अब पहले की बात नहीं कर रहा भाई साहब। क्या वो करते हैं मालूम? बड़े पत्रकारों का एजेंडा लेते हैं, कहते हैं हेलो रवीश कुमार, और अखिलेश यादव उधर से कहता है हाँ भाई बताओ राम राम। पता क्या कहता है? सर ओ आपको पहले पता लग गया, रिकॉर्डिंग में था फोन, पहले ही राम राम बोल देता है वो। 2014 के बाद इन लोगों ने राम राम बोलना शुरू करा है। और एक भाई ने सवाल पूछा कि 2009 में वो चैनल बना है। बहुत बढ़िया सवाल था भाई साहब, मुझे याद सब रहता है। तुम किल्सो, तुम्हें तो बवासीर होगी आज, क्योंकि ये राइट विंग के पत्रकार है, ये तो अमर रहेंगे। और तुम्हारे लिए तो योगी भी तैयार हो रहा है, टेंशन मत लो तुम तो है। सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। कई बार पत्रकार खुद बोल देता है, मैंने कहा भाई साहब आप कौन सी तरफ से हो? भाई बोलने दो यार, कौन सी तरफ से हो? तो उनके मुंह से क्या निकल जाता है? मैं फलाना चैनल फ्रॉम लेफ्ट विंग। क्या मैं फलाना चैनल फ्रॉम? तो भैया राइट बढ़िया, आपके माता पिता ने सिखाया, स्कूल गए हो आप लोग? या लेफ्ट बढ़िया है? क्या दिल हमेशा लेफ्ट में होता है मगर राइट होता है। मगर देश में अगर कोई काम कर रहा है तो राइट विंग कर रहा है। अगर राम मंदिर बनता है तो लेफ्ट विंग कहाँ जाता है? राम जितना राइट विंग वालों का उतना लेफ्ट विंग वालों का है। मगर वो चुनावी एजेंडा बनाकर जाएंगे, जब राम मंदिर चालू हो जाएगा तब कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज। 16 लोगों की लिस्ट बना दी, इनकी क्या औकात है 16 लोगों को ये बैन करेंगे? अभी 24 से पहले उनके पैरों में दिखा दूंगा, जिनकी लिस्ट बनाई है ना उन पत्रकारों के पैरों में दिखा दूंगा हमारा चुनाव प्रचार कर दो, मैं सीट हार रहा हूं। क्या? और इन लोगों ने भाई साहब सांप की दुम में हाथ रख दिया है। पत्रकार भाइयों को चिन्हित करने से पहले देखते ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने नागरिकों को मोहरा बना दिया, जिस डॉक्टर ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया, किसको? उस डॉक्टर को गायब कर दिया, जिस नागरिक ने आवाज उठाई उसको गायब कर दिया, और यहाँ खड़े होकर 1.5 घंटे बाद यहाँ कह रही हूँ माय गॉड, जो यहाँ आंदोलन में कह रही मुझे गर्मी लग रही है। क्या